हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नई स्कॉलरशिप के सामने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है लोरियल की तरफ से। आपको पता होगा कि गर्ल्स को ऑलरेडी अच्छे से ये नाम काफ़ी अच्छा फेमस है। एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो लड़कियों के काफ़ी कॉस्मेटोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। इन द ईयर 2003 इन्होंने क्या किया है कि इंडिया में एक CSR फाउंडेशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा है लोरियल इंडिया के नाम से। तो ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स गर्ल्स है और लास्ट ईयर उन्होंने साइंस में 12th से पास किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो आज के स्कॉलरशिप में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आपने कहाँ से ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने इसके साथ होते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो चलिए मैं अब आगे आपको पूरा इसके डिटेल में के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो स्कॉलरशिप है ऐसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर 12th साइंस से पास किया है। भले आपने 12th में PCM से पास किया हो या PCB से पास किया हो या PCMB, यानी आप कोई भी फील्ड से पास किए हो, लेकिन आपकी मेन क्राइटेरिया ये है कि आपने 12th साइंस से पास करना ज़रूरी है। सेकेंड, आपका परसेंटेज 12th का जो परसेंटेज है 85% एंड अबव होना ज़रूरी है। यानी ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट जो 85% एंड अबव 12th साइंस से पास किए, वही स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। उसके बाद आपका फैमिली इनकम जो है उसकी लिमिट है 6 लाख रखी गई है, यानी आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना ज़रूरी है। और उसके बाद का एक टर्म्स कंडीशन में आपका ये है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, कि आपने लास्ट ईयर 12th साइंस से पास होने के बाद इस साल आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट का ऐसा कोर्स कर रहे हो जो साइंस रिलेटेड हो, जैसा आप लाइफ साइंस से कोई कोर्स कर रहे हो या प्लेन साइंस से कोई कोर्स कर रहे हो या कोई पैरामेडिकल का कोई कोर्स हो या हेल्थ साइंस का कोई कोर्स है, यानी इन शॉर्ट आपने करंट ईयर में साइंस रिलेटेड आपका जो कोर्स है वो होना चाहिए, ये फुल टाइम कोर्स होना ज़रूरी है। ओके तो इसका जो बेनिफिट है, यानी आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड होगा वो 62,500 रुपीज़, यानी हर साल आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोवाइड की जाएंगी वो 62,500 रुपये दी जाएंगी। ये अमाउंट इसलिए ज़्यादा रखी गई है कि आपको पता होगा कि साइंस के जितने भी कोर्सेस है, भले वो रेगुलर कोर्सेस हो या पैरामेडिकल के जितने कोर्सेस हो, ऐसे स्टूडेंट्स की कोर्सेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट अमाउंट इन्होंने थोड़ा 62,500 बढ़ा कर रखा है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी हम आगे देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपने ये फॉर्म कहाँ से अपलोड करना है, आपने क्या फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है वगैरह। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें अभी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो एक जो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका एड्रेस प्रूफ। देखिए एड्रेस प्रूफ में आप आपका आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट या आपका जो इलेक्शन का वोटर कार्ड रहता है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें याद रखना है, आपने नोट करना है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करके अपलोड करना ज़रूरी है। ओके तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो था आपका एड्रेस प्रूफ में या तो आधार या तो पासपोर्ट या तो वोटर्स का ID, ये अपलोड करना है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका एनुअल इनकम में देखिए, जैसा हम आप तहसीलदार की तरफ से आपको मिलता है, आप वो अपलोड कर सकते हैं, या कोई परमानेंट एम्प्लॉई है, ओके, आपके फादर, तो आपको उनको इनकम सर्टिफिकेट मिलता होगा, तो आप उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। या किसी को सैलरी स्लिप मिलती है तो सैलरी स्लिप आपको चलेगा, या किसी का होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म 16 रहता है, तो आप इसमें से कोई तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने एज अ इनकम प्रूफ आपने अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका आता है वो आपका रिजल्ट है। रिजल्ट में आपने क्या करना है, आपका 10th और 12th ये दोनों के आपके ओरिजिनल रिजल्ट को आपने स्कैन करके अपलोड करना कंपलसरी है। लेकिन मैंने इसके पहले ही बताया था, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे आपने ओरिजिनल स्कैन करना ज़रूरी है। तो आपने रिजल्ट में आपका 10th और 12th ये मार्कशीट आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने जो करंट ईयर में जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, यानी साइंस के जो भी कोर्स में जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उसका आपको एक एडमिशन लेटर कंपलसरी आपने अपलोड करना है। एडमिशन लेटर में देखिए, आपके कॉलेज से आपको एडमिशन लेटर मिलता है, या आपको हो सकता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, या आपको करंट ईयर में जो भी आपको आई कार्ड मिला है, लेकिन याद रखना कि उस पर पूरा क्लियर मेंशन होना चाहिए आपका नाम, आपका डिवीज़न और आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। ओके, यह हो गया आपका एडमिशन का प्रूफ। ओके इसके बाद आपने जो करंट ईयर में जो भी फीस पे किए
हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट ने फुल पेमेंट किया होता है, या हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कुछ पार्ट पेमेंट फीस पे की हो। तो जो भी आपने फ़ीस पे की है उसकी रसीद अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए, आप हो सकता है कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ आपने कोई साइंस के ओलंपियाड में पार्टिसिपेशन किया हो, या कोई साइंस का एग्जीबिशन होता हो, या आपके कॉलेज में या स्कूल में कोई साइंस का क्विज़ होता हो, आपने उसमें किसी में भी पार्टिसिपेट किया हो और आपने किसी को कुछ प्राइज़ मिला होता है, या किसी को कुछ सर्टिफिकेट इशू मिलता है। तो ऐसा जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो साइंस रिलेटेड है, तो ऐसे सर्टिफिकेट या आपके ट्रॉफीज़ वगैरह आपने उसका फ़ोटो भी याद से अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है ये साइंस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए। तो ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है साइंस रिलेटेड ही करना है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये चीज़ है कि आप करंट ईयर में क्या कोर्स कर रहे हो और उसके बाद फ्यूचर में आपको क्या बनना है। हो सकता है कि चलिए देखिए, ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी करना चाहते हो कोई फील्ड में और आपका पर्पस ये, तो ये इसमें आपने क्या करना है, क्लियरली घर पे बैठ के आराम से, यानी ऑनलाइन फाइनल फॉर्म भरने के पहले आपने क्या करना है कि घर बैठ के आराम से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छे से लिख लेना है, और सब पॉइंट्स आपने पहले से आपके माइंड में रखना है कि एज ऑन टुडे, फ्यूचर में आप प्रेजेंट में आप ये कर रहे हो, फ्यूचर में आपको ये बनना है, ये कोर्स करना है, या आपका जो भी XYZ आपका जो भी फ्यूचर प्लानिंग होंगी, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंपलसरी आपने अच्छे से लिखकर वो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज जो आपका फ़ोटोग्राफ। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है, इन शॉर्ट वापस मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर 12th से पास किया है, परसेंटेज 85% एंड अबव होना ज़रूरी है, और फैमिली की इनकम आपकी 6 लाख से कम। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये है कि आपने करंट ईयर में आपका एडमिशन जो है वो आपका साइंस रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। ओके, अब ये जो स्कॉलरशिप है आपने कहाँ से अपलोड करना है, यानी इसका फॉर्म आपने कहाँ से ऑनलाइन फिलअप करना है। ये जो स्कॉलरशिप है बडी फॉर स्टडी ये वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसकी लास्ट डेट जो है 15 नवंबर है, यानी 15 नवंबर के पहले आपने ये स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी ये वेबसाइट पे जाके अपलोड करना ज़रूरी है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म आराम से घर बैठ के फिलअप कर सकते हैं, आप फिलअप कर लीजिए, या जिसको कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ फैसिलिटी नहीं है जहाँ से आप वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, हम यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। अब जो स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप याद से इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ नई नई स्कॉलरशिप के साथ हाजिर होंगे, तो उसका वक्त पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसके लिए अप्लाई करते रहेंगे। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है आप खुद भी भरिए, आपके फ्रेंड सर्कल में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो स्कॉलरशिप है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप जल्द से जल्द ये इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जिसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। थैंक यू।